इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर मूवी की कहानी कैसी है? ये मूवी एक माँ और उसकी छोटी बेटी के आसपास घूमती है। माँ को एस्ट प्रोजेक्शन नाम की एक डार्क पैरानॉर्मल फोर्सेस से बात करने की ताकत है, इसलिए उसकी जिंदगी काफी डरावनी और बेचैन भरी रहती है। छोटी बेटी माँ को देखकर डर जाती है। एक पल ऐसा आता है जब वो अपनी माँ की मौत अपनी आंखों के सामने देख लेती है। समय बीतता है, वो छोटी लड़की बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वयस्क होती है वही डरावनी ताकतें उसके भी साथ होने लगती हैं, बातें करने लगती हैं, बिल्कुल जैसे उसकी माँ के साथ करती थी। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये एंटीज माँ से बात करने के बाद बेटी से भी बात क्यों कर रही हैं? इन्हें इस लड़की से असल में क्या चाहिए और द फर्दर का इन दोनों से सही कनेक्शन क्या है? यही इस फिल्म का कोर प्लॉट है। अगर आप पूछो कि क्या ये फिल्म पिछले पार्ट्स देखे बिना स्टैंड अलोन देख सकते हो, तो जवाब है सख्त नहीं। आप कम से कम पहला पार्ट जरूर देखना पड़ेगा आपको। बेहतर होगा कि पहला और दूसरा दोनों देख लो ताकि कैरेक्टर्स आपको समझ में आ जाए, एस्ट्र प्लेन का क्या होता है सब समझ में आ जाए। इंसीडियस सीरीज के आखिरी पार्ट रेड कोड के बाद हमने इस फ्रेंचाइजी को पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लिया था। सोचा था कि अब कभी इंसीडियस मूवी नहीं छुएंगे, लेकिन थिएटर में बैठते ही राहत मिली। ये पूरे पुराने हीरो और पुरानी फैमिली को दोबारा नहीं लाए, इन्होंने पूरी तरह उनको छोड़ दिया है। सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट लिया, नई फैमिली ली, सब चीजें नई ली। फिल्म देखने के बाद भी लगता है कि इस फ्रेंचाइजी में अभी भी जान बाकी है। फिल्म में कई नए अच्छे सीन्स हैं, क्लाइमैक्स में एक बड़ा ट्विस्ट है जो किसी को उम्मीद नहीं थी। बीच बीच में छोटे छोटे प्लॉट ट्विस्ट भी डाले गए हैं जो फिल्म को एनग्रोसिंग बताते हैं, जैसे विलेन के साथ पप्पी सीन, पुलिस बॉयफ्रेंड, तीसरा मरा हुआ शरीर ढूंढने वाला सीन और टॉय वाला सीन जहां शब्द बार बार दोहराए जाते हैं। दूसरी तरफ असली कहानी में आने में बहुत समय लगता है। फिल्म छोटी है लेकिन सबको पता है इंसीडियस क्या है और स्टैंड अलोन देखने का ऑप्शन तो पहले ही बंद था, इसलिए स्लो बिल्ड छोड़कर सीधे कहानी के असली हिस्से में चले जाते तो बेहतर होता। इसके बजाय पहले आधे घंटे तक खींचते रहते हैं जब तक मेन विलेन नहीं आता। काफी थकान होती है। कुल मिलाकर अगर आप इंसीडियस फैन हो या हॉरर मूवी सच में पसंद करते हो तो ये फिल्म देख सकते हो, लेकिन नए दर्शकों को पहले और दूसरे पार्ट में जरूर जाना चाहिए। अगर वो पार्ट्स देखें, अगर बात करें हॉरर की, तो ये मूवी अपना काम परफेक्टली कर जाती है। वो डेंटिस्ट वाला सीन या पिलो के अंदर में घुसने वाला सीन बहुत ज्यादा हार्डकोर था, लेकिन अगर बात देखी जाए तो इस मूवी में कोई भी हार्डकोर ब्रूटैलिटी या वल्गैरिटी नहीं है। ब्रूटैलिटी तो है ही नहीं। दोस्तों के साथ, फैमिली में बड़ों के साथ देखने जा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो हिंदी डब में देखी है तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी मूवीज की तरह किसी दूसरी मूवी या इसके नए सीक्वल की तरफ डायरेक्ट इशारा तो नहीं करती, बट स्टिल ओपन है ताकि अगला पार्ट भी आ सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर एक पार्ट ने पैसा कमा लिया तो लोग सोचते हैं कि चलो दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें बहुत सारे डीमंस के कैमियोज भी हैं जिनको आपने पिछले पार्ट्स में देखा होगा। इस फ्रेंचाइजी के फैन हो तो इस मूवी को जरूर देखो। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 5 में से मैं 3.5 स्टार तो दे ही सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।